Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय बाप खुदावन प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। पूरे सप्ताह भर आपने संभाल के रखा प्रभु। जब आज प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में लेकर आए प्रभु जब हम वचन सीखने जा रहे प्रभु, तीसरे स्वर्ग से मसक हुआ वचन प्रकट करे प्रभु आपके दास को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। उनके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द द्वारा प्रभु हम आत्मा में बल और सामर्थ पा सके प्रभु आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अपने चरणों में आने का मौका दिया है। कितने लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, और कुछ ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं, परेशान हैं, मुसीबत में उनका समय चल रहा है। फिर भी परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बड़े प्रेम से, बड़े दया के उस मन से प्रभु ने हमें संभाला है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे प्रभु ने आपको तंदुरुस्ती दी होगी और आप सुरक्षित होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यदि आप में से कोई बीमार है, परेशान है, तो मेरी तरफ से ये प्रार्थना रहेगी कि प्रभु आपको जल्दी तंदुरुस्त करें, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो सके। हम लोग भी सब प्रभु के अनुग्रह से ठीक हैं, प्रभु के अनुग्रह से जी रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब तक परमेश्वर के अनुग्रह में हम जी रहे हैं तब तक हम जिंदा हैं। अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर से हट गया या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हमारी हालत क्या होगी हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान, सबसे पहला समय प्रभु को देते हैं, ताकि उसकी महिमा, वो आदर के योग है, वो महिमा के योग है। और मनुष्य को ऐसा लिख कर दिया है कि हे मनुष्य, तू अपने सारे मन से, अपने सारे ताकत से, बुद्धि और प्राण से अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर। तो जब हम उसके चरणों में आते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, प्रभु तूने हमारे साथ भलाइयां की है, तूने हमें संभाला है, इसलिए हम जिंदा हैं। इन बातों को जब हम प्रभु के चरणों में लाते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करते हैं, तभी हम इस संसार में चलते समय, आप उन लोगों को देखो, आप अपने घर में, टीवी में, मोबाइल में उन लोगों की वीडियोस देखते हो जो हॉस्पिटलों के बाहर रोड पर लाइन लगा के खड़े हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे थे। आज भी हमारे ही देश में कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां आज भी लोग महामारी में कारण परेशान हैं, उनके जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं है। यदि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रभु ने हमें संभाला है, तो हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है कि हम उस परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें और उसको आदर करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचनों के अनुसार चलें। तो आइए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन।
पढ़िए। દરેક શાસ્ત્ર ઈશ્વર પ્રેરિત છે, તે બોધ, નિષેધ, સુધાર અને ન્યાયપણાના શિક્ષણને અર્થે ઉપયોગી છે, आगे 17। જેથી દેવનો ભક્ત સંપૂર્ણ તથા સર્વ સારા કામ કરવાને સારું તૈયાર થાય। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पिछले रविवार को हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की अनंत काल की योजना सिर्फ एक मनुष्य को उद्धार देना काफी नहीं है, या स्वर्ग पहुंचना काफी परमेश्वर के लिए उद्देश्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने एक फ्रिज दुकान से खरीद ली और वो फ्रिज आपके घर में आ गई, क्या आप उसको अपने घर में लाने तक खुश रहेंगे यदि उसको इस्तेमाल ना किया जाए? जिस मकसद के लिए प्रभु ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के पाप में गिरने के बाद क्रूस पर अपनी जान देकर मानव जाति को पाप से छुड़ाया, उद्धार एक वो रास्ता है जिसके बिना हम स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर की योजना सिर्फ आपको स्वर्ग में पहुंचाने की नहीं है। कितने लोग इस बात को सुनकर हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ऐसा लगता कि जैसे इस दुनिया में एक अच्छा घर ले लिया, अच्छा लाइफ सेटल होगी, यही जीवन है स्वर्ग। क्योंकि अन्य जाति लोग तो बोलते हैं स्वर्ग नरक किधर ही है। जिसके पास पैसा नहीं है, जो लाचारी के दिन जी रहा है, जिसके पास इस संसार का सुख नहीं है, वो नरक में जी रहा है। जिसके पास इस संसार का सुख है, अच्छा पैसा है, धन दौलत है, अच्छा अमीर व्यक्ति है, वो स्वर्ग में जी रहा है। ये दुनिया बोलती है। उन बातों को सुन सुन के हमारे दिमाग में क्या बैठ गया, कैसे भी करके हम स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर जाएं। उसके लिए मनुष्य क्या क्या उपाय करता है, ध्यान से समझिए। नरक के डर से एक व्यक्ति हर वो काम जो उसको बोला जाता है ये छोड़ दे, वो छोड़ता है, क्योंकि उसको ये समझ में आया कि मैं नरक में न चला जाऊं। मेरे प्यारो, परमेश्वर की योजना को आप समझिएगा। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, पिछले संडे जो हमने प्रभु के वचन को सीखा कि परमेश्वर की योजना एक कलीसिया के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति स्वर्ग पहुंचाना सिर्फ नहीं है, वो तो दरवाजे में प्रवेश करना है। असली काम स्वर्ग में प्रवेश करने वालों के जीवन में बाद में होगा। यह है एक महत्वपूर्ण बात। यदि यह बात आपको समझ में आ गई तो आप सिर्फ लापरवाही का जीवन जीने से बच जाएंगे कि चलो रविवार चर्च में गए, वचन सुना, थोड़ा ठीक ठाक चले, बस स्वर्ग तो पहुंच ही जाएंगे। आप सोचिए ना, मैंने आपको एक अच्छा उदाहरण दिया। आपको एक मोबाइल पसंद आया, आपने खरीद लिया और आप उसको अपने घर भी ले आए। क्या उसको घर में लाने के लिए खरीदा आपने या उसको इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है? यदि आप घर पे लाके रख दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं आपसे पूछता हूं फायदा क्या है? किसी कोने में लाके रख दिया तो क्यों लेने गए थे? तो आप अच्छी तरह ध्यान दें, परमेश्वर की योजना जो है, ऐसा ना हो कि हम अंधेरे में ही रह जाएं।
आज कितने लोग हैं जो मसीह जीवन को ना समझने के कारण, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और दुनिया का माहौल देखें, बड़ी बड़ी मिशनें बन गई, ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इसका रीजन क्या है? जिसको जैसा रास्ता पसंद आया वो लेके निकल पड़ा, और ये तुलना ही नहीं की कि क्या परमेश्वर भी यही चाहता है? क्या हम जिस रास्ते को पकड़े हैं, क्या सच में परमेश्वर की भी इच्छा है या नहीं है? क्योंकि आप रोड में जाओगे ना, सड़कें एक जैसी है सारी, लेकिन अगर इंसान अच्छे से समझदार है तो हर एक हाईवे का एक नंबर होता है। ये हाईवे का नंबर है और ये इधर जा रहा है। इंसान की बुद्धि ने इतना विकास कर लिया, वो भी इन चीजों को एक डिवाइड करके रख दिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये परमेश्वर के वचन में सीधा सीधा लिख के दिया है, साफ रास्ता लिख के दिया है। अब अगली बात है चलना कैसे है। आप इस भूल में ना रहें कि कैसे तैसे भी हम स्वर्ग पहुंच जाएं और शांति हो जाएगी। स्वर्ग पहुंच के भी आप करोगे क्या? जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, अगर वही आपके जीवन में नहीं हुआ तो लेके कौन जाएगा? परमेश्वर ने बहुत से दृष्टांत, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जीवन में रहते समय बहुत से दृष्टांत दिए, बहुत सी बातों को समझाया कि मालिक ने अपने 3 नौकरों को बुलाया, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया, और देने के बाद हिसाब भी मांगा, अब मुझे वापस भी दो। उसका मतलब क्या है? आप ये ना सोचें कि जैसे आप चाहते हैं, आपकी कल्पनाओं के कारण, आपकी मर्जी के हिसाब से स्वर्ग है। परमेश्वर की योजना एक मनुष्य के प्रति, मैंने पिछली बार आपको बताया कि सिद्धता की ओर बढ़ना है। उद्धार तो हो गया, हमने उद्धार पाया, हमें इतना समझ में आ गया कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके अलावा दुनिया में और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और हमने अपनी स्वयं इच्छा से अपना जीवन उसको अर्पण भी किया है। अब जब अर्पण किया, अब हम चल क्यों रहे हैं? हमारे लिए लक्ष्य क्या है हमारे सामने? क्योंकि बिना लक्ष्य के चलना उस व्यक्ति की तरह हो जाएगा जिसको दिखाई नहीं देता, एक अंधा है, और जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, किधर भी चला जाता है। परमेश्वर का जन सिद्ध हो और भले कामों के लिए तैयार रहे। अब सिद्धता की जब बात आती है तो एक व्यक्ति सिद्ध कैसे होता है? ध्यान से आप इस बात को समझें। पिछली बार हमने यह सीखा था कि परमेश्वर की योजना सिर्फ आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके प्रति यह है कि आपको परमेश्वर सिद्ध करके जिस स्थान के लिए आपको चुना है उस स्थान में बिठाए, और उस स्थान में बैठाकर जिस अधिकार को आपके हाथ में देना है वो अधिकार आपके हाथ में सौंप दे। लेकिन प्रभु के वचनों को सुनना अच्छा लगता है, प्रभु के वचनों को देखना अच्छा लगता है। वीडियो में घर में बिस्तर में बैठे बैठे लगा के टीवी देख लो। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? जब आप इन वचनों को अपने जीवन में सख्ताई के साथ लागू करोगे।
इधर है प्रॉब्लम। सिद्धता में ये है बात, सिद्ध होना है तो हमारे सामने सैंपल क्या है? सबसे पहले हमारा स्वभाव बदलते जाना है। स्वभाव में क्या आता है? हम जंगली चतुन से निकले हैं, शैतान के राज्य से निकल कर आए हैं। हमने अपनी मन मर्जी से जीवन जिया। कोई एक बात बोलता था तो हम 4 सुनाते थे। कोई एक काम ढंग से नहीं किया तो हम उसको बिगाड़ करते थे, लोगों के साथ बुराई करते थे और बाद में खुश भी होते थे। प्रभु में आकर यीशु मसीह के स्वभाव तक जाने के लिए इस वचन को अपने जीवन में पूरा करना है। उसको बोलते कष्ट का मार्ग, या जिधर एक व्यक्ति को दिक्कत होती है। परमेश्वर के साथ का संबंध हमारा कैसा होना चाहिए ताकि हम उसकी आवाज को सुने। हम बोलते तो हैं, हम किधर जाने वाले हैं? स्वर्ग में जाने वाले हैं। क्या जिसके साथ जाने वाले कभी उसने बात भी की है? इस संसार में हम रहते समय हमारी कलीसिया है, हमारा परिवार है, लेकिन जिस क्षण इस पृथ्वी से उठ गए, ना तो आपकी कलीसिया है, ना आपका झुंड है, ना आपकी जाति है, ना आपके बच्चे हैं, ना पति है, ना पत्नी है। उधर आप नहीं बोल सकते इधर मेरी पत्नी के पास ही मेरे को एक कुर्सी दे दो, मैं उधर ही बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। जो जितना तैयार हुआ है उसी हिसाब से उसको अपना अपना स्थान दिया जाएगा। लेकिन सिद्धता में आगे नहीं बढ़े, वो बात आज हम अच्छी तरह खोलकर सीखेंगे। सिद्ध होने के लिए हमारे स्वभाव को बदलना, मतलब मेरे स्वयं आप समझते हैं। मसीह जीवन में चलते समय हम बहुत बार उदाहरण देते हैं नूह की किश्ती का, जिस किश्ती में अलग अलग जाति के जानवर बैठे थे। उस किश्ती में हर जानवर का अलग अलग स्वभाव था, लेकिन किश्ती में आने के बाद उनका वो स्वभाव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। इस बात को आप समझिए। आप बोलते मैं विश्वासी है, मैं इतने साल का है, आपके जीवन में परमेश्वर का काम भी दिखाई देना है। कुत्ता बिल्ली से झगड़ा नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम किया था। काम करने का मतलब जंगल से उठाकर, मैदान से उठाकर परमेश्वर ने एक एक जोड़े को एक सुरक्षित स्थान में लाकर बिठाया था। जैसे मुझे और आपको पाप की गंदगी से निकालकर एक स्वर्गीय स्थान में बैठने का परमेश्वर ने मौका दिया है। लेकिन आप ध्यान से सोचें, नूह की किश्ती में आने वाले हर जानवर को नूह की किश्ती के अंदर के अनुशासन के अनुसार जीना है। इस बात को आप समझिएगा। हम कभी कभी क्या करते हैं, वचन की गंभीरता ना समझने के कारण आज भी मनुष्य अपने पुराने स्वभाव को, ऐसे तो हम बोलते हैं बपतिस्मे के साथ हम पुराने मनुष्य को बहाकर आए हैं, फिर निंदा कहां से आ गई? ये सारी चीजें कहां से है? क्योंकि इस पृथ्वी में रहते समय हमारा जीवन बदल गया। जीवन बदलने में देर नहीं लगती है, लेकिन स्वभाव बदलने में देर लगती है। उस स्वभाव को बदलने के लिए यदि आपकी इच्छा होगी, यदि आपकी ये प्रार्थना होगी
कि प्रभु मुझे तेरे स्वभाव में बदलना है, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार जीना है। जिस मकसद के लिए आप मुझे लाए हो प्रभु, मुझे उस मकसद के लिए चुनने के कारण मैं तैयार होना है। जब तक आप प्रभु को सौंपेंगे नहीं, तब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और सबसे कड़क है मनुष्य का स्वभाव। स्वभाव से ही पता चलता है कि आप है कौन। बाहर से तो आप गोरे होंगे, काले होंगे, अच्छे कपड़े पहनने वाले होंगे, आपके पास पैसा होगा, लेकिन मुंह खुलेगा तब पता चलेगा आप चीज क्या है। स्वभाव, यदि हमारा स्वभाव में फर्क नहीं है, तब तक आपको दुनिया उसी नजर से देखेगी जैसे आप थे। स्वभाव को मसीह के स्वभाव में बदलना, यानी पाप के कारण जो हमारा स्वभाव बिगड़ गया, बिगड़ने का मतलब हम आप स्वार्थी, पहले अपना काम देखेंगे फिर दूसरे का देखेंगे। हम लालची, पहले अपना फायदा कितना होगा वो देखेंगे, उसके बाद बचा खुचा दूसरे के हाथ में देंगे। समझ में आया? फिर हम निंदा करने वाले, किसी ने हमसे मतलब दिया तो उसके साथ चिपके रहेंगे, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका तो स्वभाव ही अलग है, क्योंकि वो मुंह में उंगली डाल रहा है इसके लिए। जिस दिन खींच दिया फिर उसकी बदनामी भी चालू, फिर वो भी बुरा है, सब बुरे हैं, क्योंकि हमें मतलब नहीं मिला। ये मतलबी रिश्ता है। फिर हमारे स्वभाव में क्या आता है, हमारे ही किसी भाई ने कोई अच्छी चीज खरीद ली तो हम ले नहीं पा रहे, इसलिए क्या बोल दिया, ये तो बेकार है, या इस व्यक्ति, इनका तो क्या करे, हमारे पास तो पैसे है नहीं, ये तो दूसरे अच्छा पैसे वाले काम लोगों का काम है, क्योंकि हम वो चीज को खरीदना होगा लेकिन हमसे लिया नहीं गया। हमेशा दूसरे को उंगली करते रहने का, ये भी गलत, वो भी गलत। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर किसी एक के अंदर गलती दिखे तो उसको समझाओ कि भैया ये गलत है। यदि हमें सबके अंदर गलती दिखे तो अपने आप को समझाओ कि भाई तू अपने आप को सुधार। तो ध्यान दे, ये कुछ आदतें हैं जो मसीह जीवन में कभी नहीं चलेंगी। फिर नफरत आती है, किसी ने हमसे प्यार का व्यवहार किया तो उसके लिए ज्यादा प्यार, किसी ने हमसे प्यार नहीं किया या हमसे हमारी जरूरत उससे पूरी नहीं हुई तो फिर हम उस मन में उसके लिए नफरत रख लेते हैं। ये पुराने मनुष्य के बिगड़े स्वभाव हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आकर पाप खत्म कर दिया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। ध्यान दे, स्वभाव बदलने के लिए वचन दिया है कि तुम्हारा ये स्वभाव हो। बड़ा काम प्रभु ने कर दिया, पाप अंदर से नहीं निकाल सकते थे, निकाल दिया, लेकिन अब स्वभाव को बदलने का काम मेरा है, वो मुझे दिया गया जिम्मेवारी है। आप क्या सोचते हैं, स्वर्ग में जाके भी हम क्या करेंगे? एक दूसरे से लड़ाई कर पाएंगे? उधर भी एक दूसरे की वस्तु को देख के जलेंगे, इसके पास तो बहुत है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह ध्यान से समझिए, सिद्ध हुआ व्यक्ति ही, जय पाया हुआ व्यक्ति ही उस सिंहासन तक पहुंच पाएगा। अब अगली बात, स्वभाव बदलना है तो परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या करता है? तोड़ता है। एक कुम्हार ने अगर मिट्टी का अच्छा बर्तन बनाना है तो उस मिट्टी को पहले अच्छे से बनाएगा, गोएगा, उसको सॉफ्ट करेगा। वो नरम नहीं हुई तो उससे बर्तन नहीं बनेगा। ये बात आप हमेशा लिख लेना अपने दिल में। हम कितने भी अच्छे हैं, हम कितना भी रविवार को सफेद सूट पहनकर आते हैं, बाहरी दिखावटी सब कुछ है, यदि हम उस परमेश्वर के हाथों में आने के लायक नहीं हैं
तो वो कभी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। यह है प्रश्न, क्या तू मुझे अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकता है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ पास्टरों को ही करता है। अरे वो आपको इस्तेमाल करने के, आपके पड़ोसी के लिए उद्धार का कारण आपको बना सकता है। तभी है कि उसने आपको इस्तेमाल किया है, नहीं तो मनुष्य का जीवन क्या है? यह स्वभाव है हमारी रुकावट। सहन करना, और किसी भी बात को दिल में नफरत की तरह ना रख लेना। समझ में? मैं भी गुस्सा करता हूं, अच्छे से करता हूं, लेकिन वो गुस्सा इधर तक रहेगा। अनुशासन की बात आई, डांटा, गुस्सा किया, खत्म। लेकिन ये नहीं वो 6 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दें। अगर मान लो नफरत मन में रख लिया है तो वो पाप बन जाएगा। किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, ठीक है, वो हमें याद रहता है, लेकिन उसको कोशिश करना, प्रभु ये नफरत में ना बदले। वो व्यक्ति जब भी मेरे सामने आए, बेशक उसने मेरे से गलत कर दिया है, लेकिन मेरे से मसीह का प्रेम उसको मिले। मुझे इस योग्य बनाना, तेरा स्वभाव अनुभव करने के लिए मुझे इस योग्य बनाना। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम एक ही दिन में संत बन जाएंगे, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप, जो बात आपको एक बार समझ आ गई कि ये काम करने से मैं अशुद्ध हो जाता हूं, मैं झगड़ा करने से, एक व्यक्ति के साथ में झगड़ा करूंगा तो वो तो अपने घर चला जाएगा, लेकिन मैं किधर जाऊंगा? फिर मेरे मुंह से कोई उल्टी बात निकल गई तो मेरा विवेक दोष देता रहेगा। इसलिए दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ना है तो हमारा स्वभाव परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। और स्वभाव को बदलने के लिए, इस मन को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में रखने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें। भजन संहिता 66 अध्याय, उसका 11 वचन, 10 और 11। Psalm chapter 66 verse 10, 11, 12। કેમ કે હે ઈશ્વર, તે અમને પારખ્યા છે, જેમ રૂપો કસાય છે તેમ તેમને કસ્યા છે, તે અમને ઝાડમાં પાડ્યા ને અમારી કમરો પર ત્રાસદાયક બોજો મૂક્યો। हिंदी में। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। बस इधर प्रभु के वचन में भजन संहिता 66 अध्याय 10 और 11 वचन आपकी बाइबल में टिक करके रखें, ताकि आपके जीवन में बार बार ये वचन याद आता रहे आपको। क्या लिखा है? परमेश्वर तूने हमको जांचा। उसका मतलब क्या है? कई बार हम जब प्रार्थना ज्यादा करते हैं, थोड़ा संगति ज्यादा करते हैं, पास्टर के ज्यादा ही नियर क्लोज हो जाते हैं, पास में हो जाते हैं, पादरी साहब भी, पास्टर जी भी हमें बार बार फोन करता, तो हमें एक हवा चढ़ जाती है कि मैं जैसे अब कुछ बन गया हूं, मेरा नाम बार बार मुंह में आ रहा है तो मैं कुछ हूं करके वो दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तूने हमें जांचा,
और जांचने के बाद ताया, चांदी के समान ताया, यानी उसको क्या किया, गरम किया, भट्ठी में डाल दिया। ये किसके लिए वचन लिखा हुआ है? आप ज्यादातर यही वचन पढ़ते हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि आपको ज्यादा ही डर लगता होगा। इसके लिए आपके घर में ज्यादा आशीष नहीं, इसलिए ज्यादा बोलते होंगे प्रभु तुझे सिय्योन से आशीष देगा। ऐसे भी वचन पढ़ा करो कभी कभी। हे यहोवा तूने हमें जांचा, परखा और फिर किधर डाल दिया है? भट्ठी में डाल दिया है, जैसे चांदी को ताया जाता है। और तूने हमें जाल में फंसाया। निकालने वाला परमेश्वर तो आपने सुना होगा, लेकिन तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ डाला। थोड़ा बोझ नहीं, भारी बोझ डाला। अब अच्छी तरह ये 2 लाइनें अपने दिल में याद रखना है आपने, कि तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांध दिया। और एक अच्छी बात मैं आपको यह बताता हूं कि यह सबके जीवन में नहीं होता है। अब इस बात को अच्छी तरह समझना आप। यदि आपका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित है कि प्रभु मुझे उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए तूने चुना है, तू मुझे बना दे, यदि हमारी ये प्रार्थना रहेगी तभी ये चीज आएगी, नहीं तो कभी दुख हमारे आसपास भी नहीं आएगा। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कष्ट को ले आता है, फंसा देता है जाल में। हम ये ना सोचे कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चंदे के डब्बे में पैसा भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर हमारे जीवन में दुख क्यों? दुख का और आपके चंदे का और आपकी प्रार्थना और आपके वचन से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर ने जिसको बनाना है कुछ, उसके स्वभाव को तोड़ डालेगा। और मुसीबत आती ही तोड़ने के लिए। यदि आपको प्रभु ने 5 दिन बीमार रखा, अगर आप टूट गए तो धन्यवाद, नहीं तो अगली बार 15 दिन के लिए तैयार रहना। क्योंकि लोहा पिघलाने वाली जो भट्ठी होती है, कांच जो है वो 100 डिग्री में पिघल जाता है, लेकिन लोहे को 1000-2000 डिग्री चाहिए। तो जितना कठोर होगा उतना ही भारी टेम्परेचर होगा। अगर 100 में टूट गया, पिघल गया, प्रभु मैं खत्म, मेरी कहानी तो खत्म। अगर हम कड़क हैं, कठोर दिल के हैं, तो भट्ठी में उतना ही ज्यादा टेम्परेचर तेज होता जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मसीह जीवन क्या है? परमेश्वर तूने हमें जाल में फंसाया है, और परमेश्वर जिसको जाल में फंसा देता है उसको कोई चुईया नहीं मिलती कि जाल को काट दे। हाथ पैर मारता है कि मैं निकलूं इधर से, कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि फंसाया परमेश्वर ने है, सही समय पे निकालेगा ही वही। तो आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन में दुख आया, चलो एक इधर टीका ठुकवाया, एक इधर ठुकवाया, 2 पीछे ठुकवाए, हम ठीक। अभी तो आप ठीक हो गए, आने वाला इससे भी भयंकर होगा। इसलिए घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने पूछना है, प्रभु तूने मुझे जाल में क्यों फंसाया है? क्योंकि हर एक बीमारी आपके गोली खाने से आप अच्छे नहीं हो पाओगे। पक्का, क्लियर। यदि आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर ने जाल में फंसाया, ये फंसाता क्यों है? ताकि आपको कुछ बना दे। यदि जाल में बोलने का मतलब आपके जीवन में मुसीबत बिन बुलाए आएगी। योजना बनाकर नहीं आएगी, आपको चिट्ठी नहीं आएगी, आपको मैसेज नहीं आएगा कल आपके ऊपर मुसीबत आने वाली। बस रात को पेट में सूल उठा, हमसे सहन नहीं हुआ,
डॉक्टर के पास गए, उसने बोला ये है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खाते रहो। फिर धीरे धीरे बीमारियां एक से हुई निकलती रहेंगी। फिर जो नहीं भी आपको पता था वो भी पता चल जाएगा अंदर पेट में और भी क्या है, क्योंकि उसने आपको जाल में फंसाया है। हमारा परमेश्वर फंसाता है, लेकिन मैंने आपको बोला सबको नहीं। आप पवित्र बाइबल को पढ़ें, हजारों लोगों का नाम इसमें होगा, लेकिन जाल में फंसे हुए कुछ चंद ही होंगे और उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा भी दिखाई गई होगी। जिसके लिए परमेश्वर की एक योजना है कि मुझे इस व्यक्ति के लिए एक स्थान रखा है, उधर तक पहुंचाना है, और उस व्यक्ति का भी मन है कि प्रभु तेरी योजना के लिए, तेरे मकसद के लिए मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूं। सौंपना है, यह कभी कभी वाला सिस्टम नहीं कि आए, चंदा डाला, वचन सुना, प्रार्थना किया, हम अपने घर, प्रभु तू अपने घर। तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस जीवन में मेरी इच्छा नहीं, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। यही है दिक्कत। प्रभु यीशु मनुष्य के जीवन में जब चल रहे थे, उन्होंने बोला पिता हो सकता है तो यह प्याला मेरे से टल जाए, यह कटोरा जो दुख का मैं पीने वाला हूं ये मेरे से टल जाए तो अच्छा है, तो भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। वो है समर्पित जीवन। नहीं है तो इस्राएलियों का जीवन आप अच्छी तरह पढ़ना है। परमेश्वर ने उनके जीवन में मुसीबतें आने दी, लेकिन वो और बिगड़े। पानी नहीं मिला, ये पानी से पहले पानी को देख के डर रहे थे कि हम पानी में डूब मरेंगे, पीने की तो दूर की बात। फिर परमेश्वर ने बड़े अजीब तरीके से रास्ता निकाला। सोचिए वो माहौल कैसा होगा जब समुंदर ने रास्ता छोड़ दिया और बीचों बीच परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बना दिया। तो वचन कहता दीवार की तरह पानी उनके आसपास था और बीचों बीच वो निकल गए। थोड़ी देर आगे चले, 3 दिन सफर किया, जंगल में पानी नहीं मिला, बलवा शुरू। वो है भीड़। चुने हुए में और भीड़ में फर्क है। चुना हुआ व्यक्ति अपने जीवन को यीशु मसीह के स्वभाव में कब, किस समय, कौन सी बात रुकावट दे रही उसको निकालने के लिए सोचेगा। दूसरे को कोई लेना देना नहीं। आज भी आप कलीसिया में देखो, कोई भी व्यक्ति, उनके जीवन को देखो, पति का जीवन अलग, पत्नी का जीवन अलग, बच्चे का जीवन अलग, सबका अलग अलग जीवन, स्वभाव अलग अलग है। मेरा एक ही लक्ष्य रहना, मुझे उसके स्वभाव में बदलना है। उसके लिए परमेश्वर ने कई लोगों को तोड़ा, मुसीबत में डाल दिया, सहन ही नहीं कर पा रहे थे, तो भी परमेश्वर चुपचाप देखता रहा। पर अय्यूब के बारे में आप पढ़ेंगे तो पूरे देश में, उस समय के पूरे देश में वो धनी व्यक्ति था। धनी था, परमेश्वर का भय भी मानता था, खरा था, बुराई से दूर रहता था, एक अच्छा इंसान करके लोग उसको मानते थे। गरीबों की मदद करता था, मतलब जो एक भले काम करने वाला इंसान इच्छा रखता वो सब करता था। तो भी परमेश्वर ने उसको जाल में फंसाया। हम कभी कभी ये सोच लेते मैं सही चलूंगा तो कोई दुख नहीं आएगा। ये आपकी गलत फहमी है। जो सही चलता है ना, उसी के जीवन में दुख आते हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है उसको क्या दुख देंगे प्रभु, वो तो पाप के कर्म दुख लेगा तो। लेकिन अय्यूब बुराई से दूर रहता, परमेश्वर का भय मानता, खरा है, सीधा है, तो भी मुसीबत, सबसे पहली मुसीबत
10 बच्चे एक ही दिन में मर गए। सोचो, जब परमेश्वर किसी को जाल में फंसाता है ना, छुड़ाने वाला कोई नहीं। एक बोल ही रहा था, दूसरा आ गया, भेड़े भी गई, तीसरा आ गया, बैल भी गए, चौथा आया, गधे घोड़े सब गए। और वचन में लिखा उसके मुंह से क्या निकला? फिर उसने किसको फोन लगाया? पास्टर जी को। अब हम सही चल रहे हैं, अब हमारे ऊपर क्यों मुसीबतें आ रही हैं? पूछो परमेश्वर को। हमारी सोच क्या रहती है? ये पास्टर हमारा एडवोकेट है, ये आगे पूछेगा जज से, जज साहब ऐसी मुसीबत क्यों हुई? ये बच्चों जैसी हरकतें छोड़कर वचन को अच्छी तरह समझे। अरे आपको जिसने मुसीबत में डाल दिया उसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। जिस मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र में से निकालने के लिए अपना बलिदान दे दिया जीवन, जिसने इस्राएलियों को कितनी बार परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाया, उसी मूसा के सामने परमेश्वर ने कई इस्राएलियों को जिंदा मार डाला। ना मूसा रोक पाया, ना हारून रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। तो इसलिए आप और मैं जीवते परमेश्वर के हाथ में आए हैं, और जिस योजना के लिए उसने हमें बुलाया है उस योजना को वो पूरा करेगा, चाहे हमें तकलीफ हो चाहे ना हो। तो ये ना सोचे नहीं अब तो प्रभु की आशीष आ रही है, रात को भी पैसे कमा रहे, दिन में भी पैसे कमा रहे। समझ में आ रहा है? अब तो हमें दुख के दिन ही क्या हो गए, चले गए। अब तो जब चाहे अच्छा जो चाहिए बना के खा लेते हैं। मेरे प्यारों, आप इस पृथ्वी के खाने पीने को खाकर मोटे हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार होना है तो परमेश्वर हमें जाल में फंसाना चाहिए। भविष्यता विवरण उसका 8 अध्याय, दो वचन, डिटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2। भविष्यता विवरण उसका 8 अध्याय 2 से पढ़ेंगे। અને તને નમવાને તથા તેની આજ્ઞાઓ પાળવાની તારી ઈચ્છા છે કે નહીં તે જાણવા સારું તારું પારખું કરવાને યહોવા તારા દેવે 40 વર્ષ સુધી જે આખે રસ્તે તને ચલાવ્યો છે તે તું યાદ રાખ અને તેણે તને નમાવ્યો ને તને ભૂખો રહેવા દીધો ને તું નહોતો જાણતો તેમજ તારા પિત્રોને પણ નહોતું જાણવું એવું મનનાથી તને પોસ્યો। એ સારું કે તને જણાવે કે માણસ રોટલીથી જ નથી જીવતો પણ યહોવાના મુખમાંથી નીકળતા પ્રત્યેક વચનથી માણસ જીવે છે। આ 40 વર્ષ પર્યંત તારા અંગ પરના તારા વસ્ત્ર જીર્ણ થઈ ગયા નહીં, તેમ તારા પગ પણ સૂજી ગયા પણ નહીં। અને 10 8 का 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 10। अभी ये 2 वचन को आप अच्छी तरह समझे। परमेश्वर जंगल में से लेके चला है, खुद अगुवाई कर रहा था इस्राएलियों की, और जंगल में से लेके चला, और जंगल में लेके जाते समय 3 वचन पढ़े। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। भूखा भी होने दिया। कभी कभी हमारी जेब से जब पैसे खत्म होते तो तुरंत भाग के उधार मांगने मत जाओ किसी से। परमेश्वर ने आपको भूखा होने दिया ना, घुटने टेकर पूछो, प्रभु पिछले महीने सैलरी आई तो हमने कैसे उड़ाए थे?
नहीं, कभी इधर से मांग लेंगे, कभी उधर से मांग लेंगे। परमेश्वर ने मांगने वाला नहीं आपको बनाया है, आप राजा हैं, उसके बेटे हैं, लेकिन उसने भूखा होने दिया है। क्यों होने दिया? ताकि आपके जीवन को अच्छी तरह जांच कर आपको नम्र बनाए। क्योंकि हम इतनी कठोर हड्डी हैं कि हम 4 जेब में पैसे आ जाए तो हम लोगों को दिखा दिखा के खाते हैं। पूछते हैं सामने से जाके, खाया तुमने ये? हमने तो बना के खाया, बड़ा मजा आया। वो बेचारा पहले ही परेशान होगा, उसको क्या बता रहे हो? ये इंसान की हरकतें हैं, जो बिगड़ा हुआ स्वभाव है। समझ में आ रहा है? हमने खा के हजम भी कर लिया तो भी दूसरे को बताएंगे, उसको पूछेंगे तूने खाया, ताकि उसके अंदर भी लालसा बढ़े। वो भी बेचारा नहीं भी है तो भी मांग के किसी से लाके वो भी खा के देखे इसमें था क्या। ये विश्वासी की हरकतें नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने तुम्हें भूखा होने दिया, इसलिए जब सब कुछ घर में खत्म हो जाए तो प्रार्थना जरूर करना बैठकर, प्रभु तूने हमें भूखा क्यों होने दिया। तभी प्रभु बोलेगा तुझे नम्र बनाने के लिए। एक दिन उपवास में बैठ और बैठ जाने के लिए, फिर पके पकाए का इंतजाम करने वाला है हमारा परमेश्वर। मैं ऐसे ही आपको हवा में गोलियां नहीं मार रहा हूं, मैं भी भूखा रहकर ये चीजें सीख कर बता रहा हूं। और परमेश्वर ने आप बढ़िया बहुत गवाहियां हैं, परमेश्वर ने अजीब तरीके से मेरी जरूरतों को पूरा की, लेकिन समय नहीं उन चीजों को बताने का। और परमेश्वर का काम आपके जीवन में, आप खुद उसको अनुभव करो। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में लेकर गया, घुमाया खुद। बड़े कुछ विद्वान लोग बोलते हैं कि 21 दिन का रास्ता था जब मूसा मिस्र में मिद्यान के जंगलों में से मिस्र में वापस आया, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। सिर्फ 21 दिन में उन्होंने कनान पहुंचना था, लेकिन 21 दिन का सफर 40 सालों में बदल दिया परमेश्वर ने। उनको जंगल में घुमाया और भूखा होने दिया। उसका मतलब क्या है? जानबूझकर, ताकि तुम्हें नम्र बनाए। और जब एक व्यक्ति नम्र बनता है ना तो उसकी भाषा ही बदल जाती है। पेट भरा होता है ना तो आवाजें निकलती हैं मुंह से, जब खाली होता है ना, जहां कुछ मुसीबत के दिन, तो भाषा ही बदल जाती है, फिर हम नम्र हो जाते हैं। जो आदमी जोर जोर से बोलता है ना, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, 2 दिन बुखार चढ़ जाए तो फिर पानी भी मांगता है पत्नी से, धीरे पानी दे दो, आवाज नहीं निकलती है, ढीला हो जाता है। परमेश्वर भी जब फटके मारता है 2 खींच के, तो हमारी स्वभाव हमारा भी ढीला पड़ जाता है। हम कभी नहीं रोते तो भी रोते हैं, प्रभु अब तेरे अलावा हमारा कोई नहीं। फिर हम वचन, ऐसे ऐसे वचन ढूंढ के लाते जो कभी बाइबल में हमने पढ़े नहीं होते खुद। प्रभु हम तेरे बच्चे हैं। जब घूम रहा था बाहर, मजे कर रहा था, तब नहीं मालूम था? उसने हमें जाल में फंसाया, यह वचन कहता है। अगर परमेश्वर आपको जाल में फंसाता है तो निकलने की कोशिश मत करना, उस जाल के बाद वो आपको बनाएगा कुछ। मेरे प्यारों, जब आप परमेश्वर के स्वभाव को समझ जाओगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे जीवन में हर दुख हमें परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आता है। नहीं तो आपके बच्चे से आप सीखना, उसके जीवन में आने वाला हर दुख उसको आपकी नजदीकी में ले आता है। उसके जीवन में कुछ भी दुख होगा, वो दौड़कर बाप के पास आ जाएगा, मां के पास आ जाएगा। जब तक दुख नहीं होगा वो खेलता रहेगा बाहर। अगर कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, वो तुरंत माँ बाप के पास भागेगा। कोई चोट लग गई, तुरंत माँ बाप के पास भागेगा। हमारे जीवन में आने वाली हर मुसीबत हमें हमारे पिता के नजदीकी में लेके आती है। और हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपना बेटा बनाया है, वो क्या कहता है, मैं जिसको पुत्र बनाता हूं उसको कोड़े भी मारता हूं,
कभी कभी हम बिगड़ते हैं तो कोड़े भी पड़ते, उसका मतलब क्या है? हमें मुसीबत में डाल देता है ताकि हम नाश ना हो जाए, क्योंकि हम जिस रास्ते को अपना चुके होते हैं वो रास्ता नाश की ओर जा रहा होता है। हम प्रभु से दूर जा रहे होते हैं, लेकिन मुसीबत और परेशानियों में डालकर वो हमें नम्र बनाकर अपने नजदीकी में ले आता है ताकि हम नाश ना हो जाएं। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन की गहराई को जब आप समझोगे, जब आपको ये समझ में आएगा परमेश्वर की डांट के अंदर, परमेश्वर के दिए हुए दुख के बीच में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना मेरे लिए छुपी हुई है, तो आप कभी भी उस परमेश्वर के दुख को, उस परमेश्वर के किए गए काम के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे, कभी आप बलवा नहीं करोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में समझ में आ गया। आपको यह पता चल गया वो मुझे तोड़ेगा लेकिन वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। उसका वायदा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मेरे प्यारों, सिद्ध होना है तो दुख हमें पवित्र करता है, दुख की भट्ठी हमें शुद्ध करती है। दुख हमें मारने के लिए नहीं आता है, दुख हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता है, हमारे स्वभाव को मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए आता है। आज कितने मसीह लोगों को, कितने ऐसे लोगों को यह समझ में आ गया, कष्ट या दुख तभी आता है जब हम परमेश्वर का श्राप पड़ गया, इसके लिए आ रहा है। मेरे प्यारों, यूसुफ के जीवन को आप पढ़ें। एक मिस्र में अधिपति बनने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को एक कठिन दौर के मार्ग में से निकाल के लाया। उसके अपने भाई बहन, हो सकता है आप कलीसिया में अकेले विश्वासी होंगे, आपके भाई बहन, माता पिता कोई भी आपका साथ देने वाले नहीं होंगे। यूसुफ के जीवन को पढ़े। उसके सके भाइयों ने उसको मार पीट कर खड्डे में डालकर 20 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। उसको नहीं मालूम था मेरे साथ क्या हो रहा है, वो नहीं जानता था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, लेकिन इतना था, सारे कष्ट उसके जीवन में आ रहे थे, सारी मुसीबतें उसके जीवन में आ रही थी, वो दुख से भरा हुआ था, अपनों का प्यार नहीं था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा। जिसके घर में गुलामी कर रहा था, जिसका दास बन गया, उसको समझ में आ गया इस व्यक्ति के साथ यहोवा परमेश्वर रहता है। उधर के राजा को समझ में आ गया इस व्यक्ति के अंदर यहोवा परमेश्वर की आत्मा वास करती है। जेल में जो जेलर था उसको समझ में आ गया इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर वास कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, मनुष्यों की ओर दौड़ने से पहले, डॉक्टरों के पास दौड़ने से पहले, किसी भी देसी बाबाओं के पास जाने से पहले आप क्या करें? घुटने टेक कर आपको बनाने वाले की आवाज को सुने, उसको पूछें, प्रभु किस मकसद से तूने मुझे इस भट्टी में डाला है? पवित्र आत्मा को पूछें, वो आपको बताएगा बेटा इस काम के लिए, इस सिद्धता के लिए तुझे डाला है। तब आप दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के स्वभाव में बदल जाओगे। क्योंकि मेरे प्यारों, इस दुनिया का कष्ट या दुख हमारे लिए भारी अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। इसलिए कभी भी कष्ट को देख के, मुसीबत को देखकर घबराए ना। रेविलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े। तारे जे सहन करવું પડશે તેનાથી બીતો ના। परमेश्वर का वचन कहता है, जो उस ये स्मुरना की कलीसिया को संदेश उस समय लिखा गया था, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। જેઓ તમારું પરીક્ષણ થાય એ માટે તમારામાંના કેટલાકને શેતાનના બંદીખાનામાં નાખવાના છે અને 10 દિવસ સુધી તમને વિપત્તિ પડશે। તું મરણ પર્યંત વિશ્વાસુ થઈ રહીશ અને
હું તને જીવનનો મુકુટ આપીશ. हाँ, इधर प्रभु के वचन में क्या, हिंदी में पढ़े? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा. प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. यह स्मुरना की कलीसिया को उस समय संदेश था जब वो बड़े कष्ट के दौर में गुजर रहे थे. लेकिन मैं इसमें से एक वर्ड, एक लाइन आपको समझाना चाहता हूं. प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. मेरे प्यारों, मेरे और आपके लिए हमारा स्वर्ग में जाने के बाद का अधिकार क्या है, वो मुकुट से पहचाना जाएगा. इस व्यक्ति का अधिकार क्या है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा, यानी अनंत काल तक आप परमेश्वर के साथ जीवित रहोगे. इसलिए इस चक्कर में ना रहे कि चलो हम प्रार्थना 5 मिनट कर लेते. 5 मिनट में क्या होता है? आप सिर्फ स्वर्ग की आशा ना रखें कि मैं उधर पहुंच जाऊं. उसके बाद परमेश्वर की योजना है. परमेश्वर ने आपको वो अधिकार सौंपना है. उसके लिए इसी पृथ्वी में रहकर हम तैयार नहीं हुए तो लेके कौन जाएगा? इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति गंभीर रहना है. इन दिनों में दुनिया के हालात चीख चीख कर बोल रहे हैं, हमारा यीशु बादलों में आने वाला है. कुछ भी घटना होते समय आपको डरने का नहीं, कुछ भी हो जाए घबराने का नहीं, अपने आप को तैयार करने का है. मेरे जीवन को मुझे तैयार करने का है. ये प्रार्थना के साथ आप जब जीवन लेकर चलेंगे तभी आप उस मकसद तक पहुंच पाओगे. परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपके जीवन में दुख, क्लेश, मुसीबतें आने दी, इसलिए दुख या कष्ट हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता है, हमारे स्वभाव को मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए आता है. आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे. हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु, सुबह के समय में तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बात की. जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, एक एक को तू आशीष देना और इस योग्य बनाना, ताकि जिस मकसद के लिए तूने चुना है, जिस मकसद के लिए तूने बुलाया है प्रभु, वो मकसद हमारे जीवन में पूरा हो सके. स्वर्गीय पिता, दिए इस अच्छे समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु, एक एक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं. तेरी इच्छा के अनुसार चलने का जीवन दे. स्वर्गीय पिता, विनती को सुने और ग्रहण करें. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे. आमीन. सबको जय मसीह की. प्रभु आपको आशीष दे.